रखो, ये मेरा घर है याद रखो, याद रखो, ये मेरा घर है याद रखो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली रज़ा और आप देख रहे हैं नई आवाज़ न्यूज़। जश्न आज़ादी के सिलसिले में हम मुख्तलिफ लोगों के पास जा रहे हैं, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ को आपके सामने उनके तासुरात आपको सुना रहे हैं। वो जश्न आज़ादी कैसे मनाएंगे और जश्न आज़ादी के सिलसिले में उनका क्या पैगाम है कौम के नाम, और वो क्या किस तरीके से अवाम को मनाने की तजवीज़ देंगे। और नए जिस तरह के बच्चे आजकल बाजे बजा कर और दीगर फजूलियात से अवाम को भी परेशान करते हैं और उसकी वजह से उनका भी नुकसान पहुंचता है और उनके वालिदैन को भी बाद में बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जानी मानी शख्सियत एंकर पर्सन कहा जाए, चाहे उनको अगर एज ए सहाफ़त में अगर एज ए डिप्टी ब्यूरो चीफ मेट्रो वन, इसके अलावा चीफ एडिटर, वो सहाफ़ती दुनिया, मतलब बहुत सारे उनके तारुफ हैं जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अबूज़र साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस 14 अगस्त पे वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे और हमारी कौम को, हमारे बच्चों को क्या पैगाम देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्लाह का शुक्र। अबूज़र भाई, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 14 अगस्त आ रही है, तो आप हमारी यूथ को, हमारी आवाम को क्या पैगाम देंगे? बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने बहुत ही एक अहम जो पाकिस्तान का जो हमारा मान है, जो हमारा शान है, पाकिस्तान के लिए हमारी तो जान भी कुर्बान है, एक बहुत ही अहम जो कि 14 अगस्त आने वाले उस पर बात करने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सो अली भाई, मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, जो यूथ है, जो यंगस्टर हैं, जो न्यू जनरेशन है हमारी, इनको ये चाहिए कि 1947 में जब हमारा पाकिस्तान माज़ वजूद में आया, हमें हिस्ट्री से वाकिफ़ होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि 14 अगस्त को हुआ क्या था। मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं है कि 14 अगस्त को हुआ क्या था। 14 अगस्त को हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन इसके साथ साथ हमारी माएँ, बहनें, बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं रहीं। यहाँ पे बहुत सारी कुर्बानियाँ दी गई, शहादतें हुई, लाखों लोग यहाँ पे शहीद हुए। उन शहीदों की जो अरवाह है वो इस बात पे, जिस तरह अभी आपने कहा कि हमें बाजे बजा के और इस तरह करके, मैं ये माज़रत से कहना चाहूँगा कि हमारे जो यंगस्टर हैं, जो लोग हैं, जो न्यू जनरेशन है, उनको ये चाहिए कि 14 अगस्त को आप उस दिन को याद करें कि हमें आज़ादी तो मिली, लेकिन उस आज़ादी के साथ जिन्होंने शहादतें दी, जिन बच्चियों और बच्चों की इज्जतें पामाल हुई, हमें उनको भी याद रखना है। उन्होंने ये कुर्बानी दी है, और कुर्बानी किस लिए दी है कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, तो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आया। और ला इलाहा का बोलबाला यहाँ पे कहाँ हो रहा है? हम बाजे बजा के, खुशियाँ मना के और लोगों को तंग करके, सड़कों पे घूम के, और वो जो है वो बाइक को क्या कहते हैं उसको, व्हीलिंग करके। सो ये चीज़ें जो है, इसको टोटली हम कंडेम करते हैं। और इस बात के लिए कभी भी हम अपने जो, वो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे मुल्क का सरमाया है, हमारे आने वाला हमारा जो फ्यूचर है, वो हमारा ये मुस्तकबिल है, हमने ही इनको बताना है कि भाई आपने इसको कैसे सेलिब्रेट करना है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे पाकिस्तान बना, और हमने इसको नवाफिल अदा करें, शुक्र अदा करें, घर में बैठ के खुशी करें। चले इतना तो हो जाता है, लेकिन किसी को तंग करके 14 अगस्त को मनाना, 14 अगस्त को सेलिब्रेट करना, ये बिल्कुल मायूब बात है। इसमें आप एज ए मीडिया पर्सन या मीडिया को देखते हैं ओवरऑल, तो जिस तरह पीटीवी के दौर में बड़ा कुछ बताया जाता था, कायदे-ए-आज़म के बारे में डॉक्यूमेंट्रीज चलाई जाती थी, पाकिस्तान की तारीख के बारे में बताया जाता था। आजकल कुछ ऐसा नहीं होता, बल्कि वही जो हुल्लड़बाजी या कह लिया जाए, जो लोग मतलब वन व्हीलिंग कर रहे हैं, गाड़ियां रेस चला रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को हम दिखा रहे होते हैं न्यूज़ में, और कहा जाता है कि मन चले बाहर निकल आए हैं और उन्होंने बड़ा ही ज़्यादा इस्तकबाल किया, आतिशबाजी। क्या यही सिर्फ चीज़ें बताने से क्या हमारे बच्चों को हम वो तकलीफ़ें जो हमारे बुज़ुर्गों ने बर्दाश्त की, उनसे कर सकते हैं कि उनको समझ आए? बस देखें, हमारे जो चैनल्स हैं और पीटीवी पे तो बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से बताया जाता था, लेकिन अभी जो है ये अलमिया यही है कि जितने भी हमारे जो नए चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, यहाँ पे ये इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि इस वक्त जो पब्लिकली सब लोगों को ये चीज़ें बतानी चाहिए, हमारे यूथ को ये चीज़ें बतानी चाहिए। कायदे-ए-आज़म पे जो जिस तरह एक ड्रामा भी था वो चला, उसके ऊपर लोगों को कुछ चीज़ों का नहीं भी पता था, वो कायदे-ए-आज़म की लाइब्रेरी
लाइब्रेरी के बारे में जानना शुरू हो गए, कायद आज़म जो जिन बुक्स की स्टडी करते थे उनके बारे में लोगों को पता चलना शुरू हो गया। मतलब उनकी ज़िंदगी की काफ़ी जो चीज़ें जो हमारे यूथ को नहीं पता होता था, ये इसी ड्रामे के ज़रिए जो है वो लोगों तक ये चीज़ें जो है वो डिलीवर की गई और पहुँची इस चीज़ें। और ये इस चीज़ का बहुत फुकदान है। अगर ये की जाए तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, हमारी यूथ के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होगा कि लोगों में ये अवेयरनेस आए। और जिस पर्पस के लिए इस मुल्क को बनाया गया, इस मुल्क की बुनियाद रखी गई, आप याद रखें कि इस मुल्क के हमारे बुजुर्गों का, इसकी बुनियादों में हमारे बुजुर्गों का खून शामिल है। तो हमने उनके खून को रायगा नहीं जाने देना। हमने अपने बुजुर्गों की भी इज्जत करनी है, अपने जो हमारे आबा अजदाद ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी उसको भी मलूज़ खातिर रखना है, और अपने वालिदैन की, अपने बड़े भाइयों की, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी वैल्यूज़ हैं। जो हमारी जो कदरें हैं ना, आजकल वो बहुत लिमिटेशंस हो गई, बल्कि माइनस हो चुकी हैं कि हम लोग जो एक वैल्यूज़ होती थी, कदरें होती थी, वो ख़त्म होती जा रही हैं। सो मीडिया के ज़रिए हम, बिकॉज मैं भी एक मीडिया पर्सन हूँ, तो मुझे भी ये चीज़ें मैं आपके तवस्सुल से जो पब्लिक को बताना यही चाहूँगा कि इन चीज़ों को आप प्रमोट करें। हमारे जो मीडिया हाउसेस हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रमोट की जानी चाहिए, ताकि हमारी जो यूथ है, जो यंगस्टर हैं, उन तक ये मैसेज है वो डिलीवर हो कि हम लोगों ने 14 अगस्त को किस तरीके से सेलिब्रेट करना है। और अल्लाह ताला हमारे इस मिशन को भी कामयाब करे। और अल्लाह ताला की ज़ात ने, आप देखें कि रिसेंटली ऑपरेशन बुनियान मरसूस के ज़रिए हमारे जो मुखालफिन के जो दांत खट्टे हुए और पाकिस्तान आर्मी ने जो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और अल्लाह ताला ने हमें और रिकॉर्ड कामयाबी दी। हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए, हमें इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और आने वाले वक्त में भी तमाम जो लोग हैं, हमारे जो यंगस्टर हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, भाई हैं, सारे हैं, वो हम सब पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं और पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े। और इन मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान आर्मी जो है वो कभी भी पीछे नहीं होती, और हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है। और मैं आपके तवस्सुल से यही पब्लिकली मैसेज भी देना चाहूँगा, क्योंकि आपका आखिरी सवाल यही होगा कि मैसेज क्या देना चाहते हैं। तो मैं आपके ही जो बात को आगे बढ़ाते हुए मैसेज यही है कि तमाम जो विलर हजरात हैं वो विलिंग नहीं करें, कानून को हाथ में नहीं लें, और जो हुल्लड़बाजी है और ये बाजे बजाना और लोगों को तंग करना, ये किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं है। आप तो ला इलाहा इल्लल्लाह के पैरोकार हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं, तो आपको तो ये बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता। इससे आप बचें और मुल्क के लिए, हमारे लिए भी, सलामती के लिए हमेशा दुआओं में हमें याद रखें। अच्छा, ये लास्ट में एक और चीज़ बताइएगा कि गवर्नमेंट को इस लेवल पे क्या इक़दाम करने चाहिए कि जिससे कम से कम अगर कुछ लोगों को इसका अवेयर भी किया जाए और उनको कंट्रोल भी किया जाए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट बिल्कुल कर रही है। गवर्नमेंट इनको ज़बरदस्त तरीके से इनके खिलाफ पर्चे भी देगी, कानूनी कार्रवाई भी करेगी, और ये जो बाज नहीं आएंगे, जिनको बार बार किया जाता है, इनको तंबीह की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो है वो इनको अवेयर किया जाता है कि इस तरह की हरकत ना करें। और फिर जब ये लोग करेंगे तो फिर डेफिनेटली वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आ जाएगा, तो उसमें कानून भी हरकत में आ जाएगा। और कानून जब हरकत में आता है तो इस तरह के जो मंसूबे होते हैं, जो मतलब बिल्कुल समझ में ऐसा उनकी समझ से बालातर होता है, तो उनके लिए डेफिनेटली कानून हरकत में आता है। तो इनकी अगेंस्ट जो है वो FIR भी होंगी। CCP लाहौर जो हैं बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब, वो भी मुतहर्रिक हैं इस मामले में, और तमाम डिवीज़न के जितने भी SP साहिबान हैं वो भी मुतहर्रिक हैं, और नीचे तमाम थाना जात को भी जो है वो आगाह कर दिया गया है कि अगर इस तरह के जो लोग हैं जो बाज नहीं आते, बार बार उनको कहने के बावजूद, तो उनके अगेंस्ट जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लास्ट टाइम हमने एक प्रोग्राम किया है जहाल रोड पे, तो मैंने ना कम्युनिटीज़ बहुत सारे लोगों से सवाल किया कि पाकिस्तान किस डेट को आज़ाद हुआ। तो मुझे भी हैरानगी की बात थी कि तकरीबन 60% बच्चों ने मुझे गलत जवाब दिया, किसी को पता ही नहीं था। 14 अगस्त सबने मनानी थी, लेकिन ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान किस डेट को आज़ाद हुआ, वो हाँ मतलब उनको पता ही नहीं। अगर पीछे देखा जाए हमारी कम्युनिटी, जिस तरह हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, तो हमारी जो साथ होते थे हम लोगों को कौमी तराना ज़बानी याद होता था। इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ों का हमें पता होता था। तो अब ऐसा क्या है कि हम बच्चों को तालीम नहीं सही दे पा रहे, या उस्ताज़ा का कसूर है, वालिदैन का कसूर है, क्या वजह है? असल में बात यह है कि अली भाई, ना ही किसी को भी हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। ये इस वक्त सिनेरियो जो चल रहा है ना, हम लोगों में वो चीज़ आ नहीं रही है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बच्चे को कहते हैं कि जनाब आप इस तरह कोई भी एडवाइस करते हैं आप, तो आप देखें उसकी अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो
डेफिनेटली उसके पेरेंट्स पे बात आएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके पेरेंट्स की भी तरबियत होने वाली है, ठीक है। जब पेरेंट्स की तरबियत नहीं होगी तो बच्चे की ऑटोमेटिकली नहीं होगी। और जब हमारे दौर के जो उस्ताद होते थे, हमें पता होता था कि यार ये हमारे उस्ताद हैं, हम उनकी इतनी रिस्पेक्ट इज्जत हमारी दिल में होती थी और हम लोग करते थे। आजकल स्टूडेंट जो हैं वो रिस्पेक्ट, वो मेरा ख्याल है वो नहीं हो रही, हो भी रही होगी लेकिन मोस्टली जो है वो नहीं हो रही है। लेकिन ये जो असातिज़ा हैं, असातिज़ा को भी चाहिए कि वो असातिज़ा बने। मतलब हर जगह पे पेरेंट्स को, बच्चों को, असातिज़ा को ये चाहिए कि जो उनका स्टेटस है, जो मेयार है या उनकी जो डेजिग्नेशन है, उस डेजिग्नेशन के मुताबिक जो है वो देखें कि यार मैं उस्ताद हूँ तो मैंने किस तरह का रिएक्ट करना है, मेरा एक्ट और रिएक्ट कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जब हम अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा होंगे तो तब ये सोसाइटी, हमारा ये मुआशरा, हमारे ये लोग, हमारे ये बच्चे सब जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे और एक अच्छी सिमत में जाना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये होगा आने वाले वक्त में। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है आजकल, आपको पता है बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा फैलाई जाती है। तो इंशाल्लाह जो अच्छे घरों के बच्चे हैं और सभी आप अच्छे घरों के बच्चे हैं, लेकिन ये है कि आप अच्छे तब होंगे जब आप अपने कैरेक्टर से बताएंगे कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सब मामले ठीक होंगे। ये आपने बिल्कुल बहुत सही कहा। जिस तरह कि पॉजिटिव बात की कि अगर हर बंदा अपना किरदार अदा करेगा तो तभी बच्चों में भी चेंज आएगा, हमारे मुल्क में भी चेंज आएगा। और जिस तरह से इस मुल्क को बनाने के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को अगर हम याद करें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इस मुल्क के अंदर कोई ऐसे काम करेंगे कि जिससे इस मुल्क का नुकसान हो या हमारे मुल्क का इमेज दुनिया में गलत जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।